मान था, वो तब भी उसका हिस्सा था। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, और इन फैक्ट्स को आप दरगुजर नहीं कर सकते। लेकिन मैं अर्ज करता हूं, ये वक्त नहीं है, ये वक्त नहीं है कि हम इन चीजों में अपने आप को उलझाए रखें। ये वक्त नहीं है कि मैं पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करूं, लेकिन मुझे आती है शेरी बीबी, आप जितने हाथ उठा ले, ये हाथ ये उठते भी हमने देखे हैं और बैठते भी देखे हैं। इन दरियाओं को चढ़ चढ़ के उतरते देखा है हमने, इन दरियाओं को चढ़ चढ़ के उतरते देखा है। छोड़िए इन बातों को। बहरहाल मैं ये अर्ज करता चलूं, मैं ये कहता चलूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह आज मसला कश्मीर उस तरह इंटरनेशनलाइज हो चुका है जो पहले कभी ना था। आज खुदा के फजलो करम से आप देखिए, पिछले एक साल को आप उठा के देख लीजिए, जितना इंटरनेशनल मीडिया और प्रेस ने मसले कश्मीर पर जो उन्होंने आर्टिकल्स आए हैं, उनके बयानिया जो आया है, माजी करीब में उसकी मिसाल नहीं मिलती। यानी कि जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, जो जिस किस्म के वहां जो ज्यादतियां की जा रही हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम नाउ पीपल आर राइटिंग एंड दे आर बीइंग क्रिटिकल of the policies of the present current BJP government. जनाबे वाला, यूरोपियन यूनियन में जिस तरह हेयरिंग हुई, कब होती थी पहले? यूएस कांग्रेस में जितने कांग्रेसमैन ने लिख के भेजा, पहले कब था? दिखाइए ना, रिकॉर्ड लाइए। आप देखें, ये अल्लाह के फजलो करम से आज ये सब चीजें आपके सामने हैं। 3 मरतबा अल्लाह के फजलो करम से सिक्योरिटी काउंसिल में इस मसले को उजागर किया गया, और इंटरनेशनल कम्युनिटी, आई एम ग्रेटफुल टू चाइना फॉर द सपोर्ट, उन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाया कि उन्होंने हमारी इसमें मदद की और उस पे बात को आगे ले गए। और वहाँ जो कंसल्टेशंस हुई, वहाँ जो एनी अदर आइटम के जिम्मे में जो मसला कश्मीर पर बात हुई, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। जो ब्रीफिंग दी गई अनमोगिब के जो नुमाइंदगान ने जो ब्रीफिंग दी, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। नाउ मैं ये अर्ज करना चाहूंगा जनाब चेयरमैन, दिस इज ए कंटिन्यूअस बैटल एंड वी विल हैव टू फाइट दिस बैटल कलेक्टिवली। नाउ आई वुड सजेस्ट एंड आई इनवाइट यू, सिराजुल हक साहब ने अपनी तजावीज में बात की कि जनाब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। नॉट अ बैड आइडिया, नॉट अ बैड आइडिया। आप फरमाते हैं 5 फरवरी का आपने हवाला दिया और उसकी अहमियत से हम सभी वाकिफ हैं। आपने सही फरमाया। आपने कहा कि जॉइंट एक्शन प्लान एक मरतब होना चाहिए। मैं आज कहता हूं मसला कश्मीर पर, और मैं आज फिर मैं ऑपोजिशन की तमाम मोअज़्ज़िज़ मेंबरान तशरीफ फरमा है, मैं आपको दावत दे रहा हूं कि ऑन द इशू ऑफ कश्मीर आप जब चाहें दफ्तर खारजा के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, हम हाजिर हैं, आप तशरीफ लाए, और आपके ख्यालात से हम मुस्तफीद यकीनन होना चाहेंगे। आपकी तजावीज़ जो भी इस मसले को उजागर करने में और इस मसले के हल में हमें जो मुनासिब दिखाई देंगी, हम पलकों पे रखेंगे, हमें इस पर कोई एतराज नहीं होगा। मैं बिल्कुल कहता हूं कि आप फर्ज कीजिए, मैंने तो खत लिखा, रिकॉर्ड की बात है, ये भी रिकॉर्ड की बात करता चलूं, मैंने खत लिखा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जनाब शहबाज शरीफ साहब को, मैंने खत लिखा पार्लियामेंट्री लीडर पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को, इन राइटिंग आई कैन प्रोड्यूस दोज लेटर्स, कि आप आए, हम आपको ब्रीफिंग देने के लिए तैयार हैं ऑन द इशू ऑफ कश्मीर। आप अपनी तजवीज़ दें, हम उनको बिल्कुल, उनमें से जो भी काबिल अमल होगी, हम उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। आप फर्ज कीजिए, आप समझते हैं कि आप फॉरेन ऑफिस नहीं आ सकते या आना नहीं चाहते, तो मुझे बुला लें, मैं आ जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मसला कश्मीर के लिए आपके हाँ हाजिरी देने में मेरी कोई शान में इजाफा होगा, कमी नहीं होगी, मुझे इस चीज़ का पूरा एहसास है। मैंने इन राइटिंग लिख के भेजा, मुझे
افسوس سے کہنا پڑتا ہے جواب نہیں آیا. کم از کم جواب کا خط کا جواب تو دے دیتے, جواب تک نہیں آیا, جواب بھی گول کر گئے. اب دیکھیں جس طرح واک آؤٹ کر گئی ہیں محترمہ. ہاں نہ آپ نہ کریں, آپ نہ کریں, کوئی نہ کوئی نمائندگی تو ہونی چاہیے نا. رحمان ملک صاحب پلیز ڈونٹ کراس ٹاک. رحمان ملک صاحب پلیز. تو ہر طرف سے آتی ہے قبلہ, کون ہے جو آپ کو اپریشیٹ کرتا؟ رحمان ملک صاحب پلیز ڈونٹ. سو میں اس میں I do not want to get into a cross talk, but میں عرض کروں پولیٹیکل میتھ کا ذکر کیا سینیٹر صاحب نے. یس سر, لوگوں نے پہلے اس کا مذاق اڑایا, ان کو ذہن نشین نہیں ہوا کہ اس پولیٹیکل میپ کی افادیت اور اہمیت کیا ہے. ان کا خیال تھا چند لکیریں آگے پیچھے کر دی ہیں. Not at all. Please understand the significance of this map. In fact, اگر آپ میپ کا مطالعہ کریں تو اس میپ میں جو پاکستان کا کشمیر پر چین کے رہا ہے, ہندوستان کا لائن آف ایکچوئل کنٹرول, سر کریک کا جو ایشو ہے ہمارا, وہ جو ہمارا ایک زمانے میں جب کمپوزٹ ڈائلاگ تھا, جب ہمارا کمپریہنسو ڈائلاگ تھا, اس پر جو ہماری گفت و شنید ہوا کرتی تھی, ہماری جو نشستیں ہوا کرتی تھی, جو پاکستان کا موقف ہوا کرتا تھا, الحمدللہ آج اس سارے موقف کو ایک میپ میں پرو دیا گیا ہے اور اس پر نیشنل کنسنسس ہے. اور اس میپ کی انڈورسمنٹ بھی پاکستان کی تمام جماعتوں کو دفتر خارجہ میں دعوت دی گئی اور انہوں نے اس میپ کو انڈورس کیا. and I'm grateful for them for having endorsed that map, because that reflects the aspirations of the people of Pakistan, and we are grateful for that. میں آج کہتا ہوں, let us join hands on this issue. This issue is vital. This issue is vital for Pakistan. It is vital for our economic well-being, as the Honorable Senator pointed out, the water issue. And we also are aware of the fact that this regime in India is trying to undermine the Indus Water Treaty, which was guaranteed by the World Bank. And we have seen, when we have interacted, I met the president of the World Bank on the water issue twice. And I saw the hesitance, the reluctance, and the helplessness of an international organization which had guaranteed that agreement. It is important. It is important, Mr. Chairman, that we have a unified approach on this issue. And we send a message not of internal disarray, not of weakness, not of confusion. We send a message loud and clear to the international community and to our Kashmiri brethren that on the issue of self-determination, people of Pakistan stood with you, are standing with you, and we will continue to stand with you till the resolution of this issue on a promise made to by the UN according to the UN resolutions through a free, fair plebiscite under the UN auspices. We are very clear. If that is the message that goes on the 5th of January to the people of Kashmir, I think they would breathe a sigh of relief. And if they hear confusion and political point scoring, it will demoralize them. It's a time not to demoralize them, but to give them the strength. I'm grateful to you, Mr. Chairman, for having allowed me to respond to some honorable members who raised this issue. Thank you.
وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سینیٹ اجلاس میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ مسئلہ کشمیر